बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेवन्थ क्लास हमने कल के लेक्चर में जो सीखा था वो था कि हम मुख्तलिफ़ सेट्स का आपस में यूनियन कैसे कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कैसे कर सकते हैं और दो सेट्स या तीन सेट को आपस में आप माइनस कैसे करवा सकते हैं। बेटा उम्मीद है कि आपको उस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज जो हम नया काम करने जा रहे हैं कि जो नया कुछ सीखने जा रहे हैं वो है डिसजॉइंट सेट। बेटा डिसजॉइंट सेट मीन ज्वाइंट का उलट। बेटा देखें, ज्वाइंट आप पढ़ते हो तो ज्वाइंट का मतलब है जुड़ा हुआ, ठीक है। बेटा जुड़ा हुआ है या कुछ कॉमन है तो फिर आप उसे कहते हो ज्वाइंट सेट। अगर उसमें कुछ कॉमन ना हो तो फिर आप उसे कहते हो डिसजॉइंट सेट। तो बेटा डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन देखें, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट। दो सेट ए एंड बी डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे कब? इफ़ देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। अगर उनके दरमियान कुछ भी कॉमन एलिमेंट ना आए, कोई भी कॉमन एलिमेंट ना आए तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। तो बेटा इसकी मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 4 5 6। देखें बेटा इस वाले सेट में और इस वाले सेट में कुछ कॉमन है, बेटा कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट की बेटा एक और डेफिनेशन है कि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। अगर दो सेट का इंटरसेक्शन करवाओ और उसका आंसर एम्प्टी आ जाए तो आप कह सकते हो कि ये आपके पास डिसजॉइंट सेट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपने जो करना है वो है ओवरलैपिंग सेट। बेटा ओवरलैप मीन एक दूसरे को ऊपर चढ़ना या काटना। तो बेटा ओवरलैप मीन एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। अब देखें कि इसमें इसकी सेकंड डेफिनेशन बेटा इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, अगर इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, कुछ कॉमन ना आए तो वो डिसजॉइंट होता है, अगर कुछ कॉमन आ जाए तो फिर वो ओवरलैप सेट होता है। देखें कैसे, टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। दो सेट ए और बी ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे कब कहलाएंगे? कंडीशन देखें, इफ़ देयर इज़ एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, कि उनके दरमियान एटलीस्ट एक ना एक एलिमेंट कॉमन हो तो फिर आप कहते हो कि वो ओवरलैपिंग सेट है। उसके अलावा सेकंड कंडीशन एक और भी दी हुई है बेटा, वो ख़ास तौर पे मलहूज़े खातिर रखनी है कि नन ऑफ देम इज़ आ सबसेट ऑफ अदर, के इसमें कोई भी एक दूसरे का सबसेट ना हो। बेटा सबसेट का मतलब आपने खैर शायद पढ़ा हो, लिखा हो। सबसेट कहते हैं कि बेटा ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट कहलाता है इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज़ प्रेजेंट इन सेट बी, कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हों लेकिन बी का एटलीस्ट एक एलिमेंट इसमें मौजूद ना हो तो फिर वो सबसेट कहलाता है। बेटा कंडीशन, पहले कंडीशन ये देखें कि इसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हों। अब देखें इसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, देखें बेटा ज़ीरो इधर है इधर नहीं है, तो यहाँ से ही आपकी ये सबसेट वाली कंडीशन ख़त्म हो गई है कि इसके तमाम एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं है, जिसका मतलब ये सबसेट नहीं है। तो बेटा ये देखें सबसेट भी नहीं है, ठीक है। ये वाली हमारी ये वाली कंडीशन पूरी होगी है कि नन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अदर, ये सबसेट नहीं है। अब सेकंड देखना है कि ओवरलैप करते हैं या नहीं। देखिए बेटा ओवरलैप की डेफिनेशन थी कि कम से कम एक एलिमेंट उनमें कॉमन हो। अब देखो जीरो इधर है जीरो इधर नहीं है, छोड़ दो। 5 इधर है और 5 इधर भी है। देखिए बेटा दोनों में कम से कम एक एलिमेंट यानी कि 5 कॉमन आ गया, इसका मतलब ए और बी ये आपस में ये ओवरलैपिंग सेट हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा है आपके पास यूनिवर्सल सेट। बेटा यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अ सेट विच कंटेन ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द सेट अंडर कंसिडरेशन। बेटा आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप यूनियन कर रहे हो, इंटरसेक्शन कर रहे हो। यूनियन वाले सेट में यूनियन में ए और बी दो सेट चाहिए बेटा। उसमें जो ए और बी चाहिए, ए सेट के एलिमेंट्स और बी सेट के एलिमेंट्स, आपके पास एक ऐसा सेट है यू, ये यू एक ऐसा सेट है जिसमें आपके पास ए वाले तमाम एलिमेंट्स भी होंगे और बी वाले तमाम एलिमेंट्स भी होंगे, यानी कि जो भी सेट आपके अंदर आगे यूज़ हो रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स यू में लाजमी होते हैं। तो यू को इसलिए आप कहते हैं कि यू में यूनिवर्सल, यू एक यूनिवर्सल सेट है कि जो भी सेट जिन सेट पे काम हो रहा है वो वाले तमाम एलिमेंट्स यू में हैं। बाकी यू को मज़ीद आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो ए में ए और बी में, तो बी को ए और बी को आप मज़ीद आगे सोल्व करते रहते हो। तो आगे क्या लाएगा? सेट विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द सेट अंडर कंसिडरेशन, के जिन सेट पे काम हो रहा होता है कि वो वाले तमाम सेट एलिमेंट्स यू में होंगे, तो इसको आप यू से डिनोट करते हो, तो ये यूनिवर्सल सेट होता है। नेक्स्ट बेटा जो नई चीज़ है वो है कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कि आप दो सेट का कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं।
बेटा दो सेट का कम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है। अगर मैं कहूँ कि मैंने यू का कम्प्लीमेंट यानी कि यू का कह रहा हूँ मैंने ए का कम्प्लीमेंट या बी का कम्प्लीमेंट निकालना है, तो बेटा कम्प्लीमेंट में हमने क्या करना होता है, हमने जो जिस सेट का कम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट को यू में से माइनस करवाना होता है। देखें डेफिनेशन में लिखी हुई है, कंसिडर सेट बी, हमने कोई सेट ले लिया हु द यूनिवर्सल सेट इज़ यू, जिसका यूनिवर्सल सेट यू है। बेटा जब भी आपने कम्प्लीमेंट लेना है उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास यूनिवर्सल सेट यानी कि यू लाजमी हो, यू होगा तो फिर ही कम्प्लीमेंट लिया जा सकता है। कंसिडर डेफिनेशन देखें, कंसिडर सेट बी हुज यूनिवर्सल सेट इज़ यू, कोई एक यू यूनिवर्सल सेट है और आपने बी आपके पास कोई एक और सेट है वगैरह। देन द डिफरेंस सेट मीन माइनस वाला सेट, डिफरेंस मीन माइनस करना, डिफरेंस सेट यू माइनस बी और यू स्लैश बी। बेटा माइनस को आप ऐसे भी लिख सकते हो और माइनस को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इज़ कॉल्ड कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी कि अगर आप u में से b निकालोगे तो वो b कम्प्लीमेंट होगा, अगर आप u में से a निकालोगे तो वो a कम्प्लीमेंट, u में से c निकालोगे तो वो c कम्प्लीमेंट। बेटा यानी कि u में से जो भी सेट निकालते हैं वो उसका कम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है,